नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं और हमने इससे पहले के मॉर्निंग प्राइम टाइम में सारी तफसीलात जो इसराइल और ईरान के दरमियान में हुई, जो हमले हुए, जो नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें पेश की। आइए थोड़ी सी नज़र अब तक के अपडेट्स, किसके क्या बयानात आए हैं, इन तमाम चीज़ों पर एक नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इस वक्त दुनिया से अपील की है, अमेरिका से अपील की है कि वो ईरान के साथ जंग को आगे ना बढ़ाएं, उनके साथ जो है नेगोशिएट करें, दोबारा मुज़ाकरात के लिए जो है दरवाज़े खोलें और गाज़ा में फौरी तौर पर सीज़ फायर करें, ये कहते हुए उन्होंने मुतालबा किया है। दूसरी कुछ तस्वीरें, जैसे कि मैंने आज सुबह आपको बताया था, उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, जो सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। दो हमले, उसकी जो तस्वीरें हैं, ये आप इसके आसपास के इलाके को देखिएगा कि किस कदर इसको सिक्योरिटी के दरमियान में बनाया गया है और ईरान ने डायरेक्ट हिट करके इसको नुकसान पहुंचाया है। और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से मिलिट्री का जो भी दीगर ममालिक का इंटेलिजेंस इस वक्त इसराइल के पास था, वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, उनके पास कुछ बाकी नहीं रहा। और दूसरी मोसाद की बिल्डिंग को जो बराह रास्त अटैक किया गया था, उसकी भी तस्वीर आ रही है और बिल्डिंग के नाम के साथ आई है। ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है और इस पर भी डायरेक्ट हिट होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये भी इसराइल का एक ऐसा सबसे बड़ा नुकसान है जो कई बरसों से जिन ममालिक के खिलाफ साजिशें की थी, क्या क्या किसकी तफसीलात रखी थी, वो सारी की सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई हैं। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, दीगर ममालिक का साथ लेकर के पूरी तरह से तेहरान को नेस्तो नाबूद करना चाहता है, इसलिए कि इसके साल हा साल की मेहनत कुछ मिसाइल्स ने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए। ईरान की सबसे बड़ी इस वक्त जो उसकी कामयाबी अगर मानी जाए तो उसने जिस तरह से साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, टेक्निक का इस्तेमाल किया और कहाँ किस वक्त ज़र्ब लगाना है और किन ख़तरनाक और अहम तरीन मकामात को उसने ज़र्ब लगाया है कि इससे अंदाज़ा हो सकता है। बल्कि आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट आई हुई है, खुद जो है एक इस्राएली अखबार ने लिखा है कि गुज़िश्ता 40 साल से एक रिसर्च सेंटर चल रहा था, उसकी तस्वीरें मैंने सुबह दिखाई, ये भी एक अहम बिल्डिंग है। वो लगभग 50 साल की मेहनत बर्बाद हो चुकी है, उसको दोबारा बनाने में, वो छानबीन करने में 50 साल लग जाएंगे इसराइल की। तो ये खुद जो है इसराइली अखबार कार्टर्स ने उसकी तफसीलात फराहम की। मुझे उसका कुछ इक़्तिबास मिला था, तफसीलात आएंगी उसकी, तो मैं उसकी पूरी तफसीलात रखूँगा। वो किस बिल्डिंग के बारे में बोल रहे थे, कौन सी तहकीकी एजेंसी के बारे में बोल रहे थे और अंदरूनी सतह पर किस तरह का काम हो रहा था और कितने सालों से हो रहा था और कितने अहम तरीन शख्सियात उसमें काम कर रहे थे, वो शख्सियात की वैल्यूएशन क्या थी, उनकी हैसियत और उनके सारी चीज़ों को उसने शायद बयान करने की कोशिश की होगी। मैं छान रहा हूँ कि ताकि वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। ये हुआ, ये चीज़ें। अब मैंने कहा जैसे आपके सामने कि बौखलाया हुआ है, पागल हो गया है इसराइल, तो उसकी वजह से ये लोगों को उकसाने के लिए क्या कर रहा है, सबसे पहले देख लीजिएगा। अगर हमने उनको स्टॉप नहीं किया, एक अखबार की सुर्खी में आपके सामने पेश कर रहा हूं और एक जो है भारतीय अखबार ही उसको जो है शाये किया इस जो है सुर्खी के साथ, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हमने उनको स्टॉप नहीं किया, ईरान को नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप लोग रहेंगे। यानी आलमी सतह पर लोगों को और ममालिक को उभारते हुए हर एक को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस कदर घबराया हुआ है, किस कदर वहशत, इसके ऊपर तारीफ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी वजह इस वक्त G7 में
जो है अचानक ट्रंप के वहाँ से निकल जाने से ये बात भी सामने आई है कि ईरान के मिसाइल ने इसराइल को इस कदर इस वक्त जो है वो हमले करके उसके सारी दिफाई पोजीशन को ख़राब कर चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि अब वो विदाउट जो है सपोर्ट ऑफ द अमेरिका वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके चलते वो इस वक्त पूरी दुनिया को उनके खिलाफ उभारने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अब मैं दो खबरें आपके सामने किस कदर भयानक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक और ये लाइए, ये हेडिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की। ये न्यूक्लियर स्निफर या स्नाइफर इसको कहा जाता है। इसको एक जगह रखा गया था, यूं समझे कि ये वेयर हाउस में था, अब इसको कमांड वाले सेक्शन में लेके आ गया है जहां से कमांड करके इसको भेजा जा सकता। इसके बारे में इसी अखबार ने बहुत सारी तफसीलात दी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूं कि ये इस वक्त शायद अमेरिका या पूरी दुनिया में 4 या 5 ही हैं, और इस हथियार को सिर्फ उसी वक्त जिसको प्लेन WC-135R जिसका नाम है, उसी वक्त निकाला जाता है जब आपको किसी मुल्क में न्यूक्लियर की चीजों को या उस पर हमला करने की जरूरत पड़ती है। तो ये किस कदर हमलावर प्लेन है। इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए जो है इस वक्त इसराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है, और अभी जो आज बयान दिया है ट्रंप ने, उसने कहा, उससे जब सवाल किया गया G7 से फौरी तौर पर आप क्यों आए, आदमी मीटिंग छोड़कर के क्यों आए, तो उन्होंने उसमें एक जवाब दिया कि आपको 2 दिन में पता चलेगा कि मैंने मीटिंग को अधूरा छोड़कर के क्यों निकल आया। और फिर उसके बाद उसने जो है तेहरान खाली करने की धमकी दी और वगैरह वगैरह। एक तरफ ये हथियार को इस वक्त जो है पूरी, अब इसको बाकायदा निकाल लिया गया है वहां से, और जो मेन कमांड वाला जो एरिया होता है फोर्स का, आर्मी का, अमेरिका का, वहां पर इसको लाया गया है। ये एक जो है खबर की जानिब से मिल रही तफसीलात है। आउटफिट एयर फोर्स बेस में इसको लाया गया है। उसके बाद जो है आपको एक और, मैं बल्कि वो तो अल अरबी या अल मयादीन की वीडियो है, वो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त इसराइल अमेरिका पर इस बात को लेकर के भी दबाव बना रहा है कि वो GBU-57 बम का इस्तेमाल करे या मिसाइल का इस्तेमाल करे। ये जो है जेरे जमीन जाता है, फिर जमीन के अंदर से फटता है। जैसे मिसाल के तौर पर हसन नसरुल्लाह को जो मारा गया था, तो वो बंकर्स में चल रहे थे, वो जिस बिल्डिंग में चल रहे थे, उनके साथी जो भी थे जिनको मारा गया शाम में, तो वो इसी बम का इस्तेमाल हुआ था। वो पहले जमीन के अंदर जाता है, फिर जो है वो फट जाता है। तेहरान के तमाम उन इलाकों में, जिन इलाकों में इस वक्त फौज है, मिलिट्री है, या जहां पर ये शक हो कि यहां पर जो है छुपा करके रखा गया है न्यूक्लियर बम, या फिर मिसाइल छुपा करके रखे गए हो, या मिसाइल लॉन्चर्स रखे गए हैं, वहां पर इस बम का इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला किया जाए, ये कहते हुए दबाव बना रहा है, जिसको एक चैनल ने जो है सारी तफसीलात उसकी जो है इस वक्त पेश करने की कोशिश की है अपने चैनल में, जिसका मैंने मुख्तसर खाका आपके सामने पेश किया। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर एक पैगाम जरूर मिलता है कि इसराइल जो है वो इस वक्त निहत्ता हो चुका है उसके पास। और आज ही, बल्कि मैं अल जज़ीरा की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि अपने एक इलाके में पहुंचा था हमला करने के लिए, वहां पर ईरान का डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकारा बना दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट देख लीजिएगा, इसमें वही जो है टारगेट करने की कोशिश की थी। अब की ताज़ा रिपोर्ट है, जबकि इस वक्त जो है खुद जो है इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तेहरान के कुछ इलाकों में जो है धमाके की आवाज़ भी सुनी गई। यानी मुमकिन है कि जो है कहीं धमाके मार जो है तैयारों ने हमला किया है, लेकिन डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुका है ईरान का, और वो ज़्यादातर जो है जो तैयारे इस वक्त ईरान की जानिब से भेजे जा रहे हैं अटैक करने के लिए, उसको रोकने में कामयाब हो रहे हैं। ये भी एक तरह की जो है इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, और ये मैंने अल जज़ीरा इंग्लिश की हवाले से ये सारी तफसीलात आपके सामने रखी। ये इस वक्त के आधे एक घंटे के फ़र्क के साथ आने वाली ख़बरें हैं जो ईरान के हवाले से इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसको मैंने
आपके सामने रखा। तो नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान के जंगी चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी भी इसराइली हमले में वो जाँ बहक हो चुके हैं। बल्कि इसराइली दिफाई अफवाज ने दावा किया कि उन्हें ईरान के आला तरीन फौजी कमांडर जनरल अली शादमानी को तेहरान के वस्त में एक फ़िज़ाई हमले में जो है शहीद कर दिया। जनरल शादमानी हाल ही में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के करीबी तरीन फ़ौजी मुशीर और पासदारान इनक़िलाब के जंगी कमांड हेडक्वार्टर ख़ातमुल अंबिया के सरबराह मुकर्रर किए गए थे। ईरान का मरकज़ी हंगामी जंगी मरकज़ है जो फ़ौजी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करता है। तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएं, इनको टारगेट बना करके इस सहनी दरिंदे ने उसको मारा है। दूसरी बात, बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनी को जो है जान से मारने की और टारगेट बना करके मारने की बात अमेरिका भी कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो समझते हैं कि इस तरह की धमकियों से साइकोलॉजिकली भी जो है ये पूरी तरह से उनको मेंटली भी टॉर्चर करने की कोशिशें हो रही हैं, कभी सद्दाम का बहाना दे करके। जैसे कि हाल ही में एक बयान में जो इसराइल ने कहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा हशर भी सद्दाम जैसा ना हो जाए। यानी ये इसको भी एक साइकोलॉजिकली जंग कहा जा सकता है कि आपको जो है जो लोग हारे गए हैं, जिनके साथ बुरा सलूक किया गया है, उनका हवाला देकर के आपकी हिम्मतों को पस्त किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान के ख़ामेनी किस तरह से पस्त होते हैं, तो उन्होंने आज एक जज्बाती खिताब उनका वायरल हो गया और उसमें वो साफ और वाज़े तौर पर कर रहे हैं कि मेरे जिस्म की कोई कीमत नहीं है और मेरी जान की भी कोई अहमियत नहीं। अगर वो मुझे मार भी दें तो उसे हमारी शिकस्त मत समझना। ये अल्फाज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के हैं, एक ऐसे वक्त में जब ईरान दुनिया की सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ तन्हा लड़ते हुए हर तरफ से घिरा नज़र आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनी की जज्बाती तकरीर वायरल हुई। दावा किया जा रहा है कि ईरानी अवाम से खिताब करते उन्होंने कहा कि हम हारने वाले नहीं हैं, खा हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये जज्बाती बयान जब लोगों के दरमियान में जाएगा, वो किस कदर लोगों के अंदर जो है हौसले पैदा करेगा, इस बात को जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके दौरान जो है बाकायदा ईरान को या अमेरिका को, ईरान के वैसे भी वो पहले से भी उसके मुखालिफ है, लेकिन उसके अंदर शिद्दत पैदा करने के लिए नेतन्याहू एक के बाद एक झूठ बोलता हुआ जा रहा है। और ट्रंप को गुस्से में लाने के लिए उसने ये कह दिया है कि ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता था और वो 2 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं। देखिए किस तरह से जो है इस वक्त ये सूरत हाल भयानक बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सूरत हाल बहुत भयानक है। जैसे कि जो है किसी ने सुर्खी दी, न ईरान झुकेगा न इसराइल रुकेगा, तो फिर क्या एटमी बटन दबेगा? ये सवाल के साथ भी लोगों ने अलग अलग जो है इस वक्त कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। अगर अमेरिका के उस जो है न्यूक्लियर वाले उस पावरफुल मिसाइल को बाहर निकालने का मतलब कुछ यही समझ में आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं और इसके असरात कहाँ और कब जा कर के रुकेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन ख़बर मुस्लिम ममालिक के हवाले से भी इस वक्त ये आ रही है कि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ जहाँ एक तरफ दुनिया भर में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो वहीं मुस्लिम ममालिक ने भी सहूनी शरंगेज़ी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद का ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। मुस्लिम ममालिक में सऊदी अरब, पाकिस्तान, इराक़, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दून, अलजायर, बहरीन समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, ये कहा गया। इस सिलसिले में जारी बयान में कहा गया कि मुश्तरका एलामिया मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजी जारहियत के बाइस बेमिसाल कशीदगी के पेश नज़र जारी किया गया। ब्रुनाई, दारुस्सलाम, चाड, इत्तेहादुल क़मरी, जिबूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया और सूडान भी तौसीक़ करने वाले ममालिक में शामिल हैं। तुर्किया, ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी मुश्तरका एलामिया की तौसीक़ की है। एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा कि हर उस इक़दाम की मुखालिफत करते हैं जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मक़ासद व उसूलों की खिलाफ वर्जी हो।
रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम, हुस्न हमसायगी और तनाज़ात के पुरअमन हल पर ज़ोर देते हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर जो है अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने की कोशिश की है। इससे ये तो साफ़ नहीं होता कि जो है वो जंग में किसी तरह का सपोर्ट करेंगे। बहरकैफ इस वक्त जो है आज रात भी बहुत देखना ये है कि किस तरह के हथियारात ईरान इस्तेमाल करके जो है वो हमला करता है और इसकी जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ होता है। 2 दिन बहुत ही अहम तरीन माने जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियाँ और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे यही जो है हम लोग समझ सकते हैं और उससे कुछ चीज़ें तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, वक्त लंबा हुआ है, कुछ मकामी ख़बरें थी लेकिन इसको मैं शॉर्ट्स में लूँगा और उसके बाद आज की बात में भी आप मकामी ख़बरें देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।